नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर से एक व्लॉग के साथ और बहुत डिप्रेशन में हूँ। और शायद मैं अपने आप को इस जनता जो वाईटी पे है, जो इन सब चीज़ों को देख रही है, उससे अपने आप को रिलेट करती हूँ। इसीलिए मेरे चैनल का नाम रिव्यू व्लॉगर्स है, व्लॉगर्स का रिव्यू है। तो मुझे जब इतना डिप्रेशन हो रहा है तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जनता को कितना डिप्रेशन हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सचिन पागल हो गया है। और वो अभी तक तो जनता को पागल बना रहा था, उसे ऐसा लगता था कि वो माहिर है जनता को पागल बनाने में। वो जो बोलेगा जनता उसकी बात मानेगी और उसी तरफ सब फ्लो चालू हो जाएगा, मीडिया का, वाईटी का, रिएक्शन चैनल्स का। और उसी घमंड में, कहते हैं ना, उसी एरोगेंस में कि मैं वाईटी को कैसे भी घुमा सकता हूँ, उनका जो भी नज़रिया है वो बदल सकता हूँ, उसी फ्लो में वो अब ये नया शुरू कर रहे हैं कि सारा ठिकरा सुमित जी के ऊपर फोड़ रहे हैं। माना जनता अंधी है, माना जनता मासूम है, माना जनता आप पर भरोसा करती थी, पर अब जनता आप पर भरोसा नहीं करती। इस बार जो जनता ने आपको माफ़ किया था, जो जनता ने आपको थोड़ा सा जो प्यार दे दिया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो आपको मनीषा के साथ अच्छा देखना चाहते थे। वो मनीषा को खुश रखना चाहते थे। जनता चाहती थी कि आप और मनीषा वापस पुराना जीवन जिएँ, एक अच्छे हैप्पी कपल बन के रहें। बस इसके लिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा बहुत प्यार मिल गया था। जो कि जो क्रिएटर्स आपके घर आए थे ना अभी दोबारा पूजा में, उन्होंने भी ये कहा कि हम यहाँ मनीषा के लिए आए हैं। तो आपको किसी ने प्यार नहीं दिया, आपको किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया, फिर भी आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि मनीषा को मिल रहा था। आप मनीषा के साथ जुड़े थे। अगर आप मनीषा के साथ नहीं जुड़ोगे तो आप ज़ीरो हो, आप कहीं स्टैंड नहीं करते हो। प्लीज़ इस बात को समझो। और वैसे समझने की तो कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे हो कि आप बहुत, मतलब, लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप इतने पागल हो कि पहले बद्दुआ दीदी, जगत दीदी ने जो कहा आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए। फिर आपने कहा कि मैं, जो टॉक विद हल्का ने कहा, मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब आप कह रहे हो कि मुझे सुमित जी ने जो कहा मैंने वो कर दिया, उन्होंने कहा एक्सपोज करो, मैंने एक्सपोज कर दिया, मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गया। यार, तो तुम इन्फ्लुएंसर हो या इन्फ्लुएंस होते रहते हो? और अगर तुम इतना ही सबसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल भी, मतलब, दिमाग नहीं है तुमको खुद से सोचने समझने का, तुम सबसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो पहले अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस हो ना, अपने सास ससुर से इन्फ्लुएंस होना, उस औरत से इन्फ्लुएंस होना जो 5 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारी बीवी बन के आई है। चलो उन सबको भी छोड़ो, उन दोस्तों से इन्फ्लुएंस होना जो अपना घर छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे लेके ठंड में आके बैठ गए तुम्हारे घर, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ जा रहा। तुम इन्फ्लुएंस होते हो बस जगत दीदी से और जगत दीदी के घर वालों से, जिनको आज तुम फिर कह रहे हो कि वो मेरे घर वाले, मैं कैसे उनके साथ ऐसा कर सकता था, हैं। और सुमित जी को भी मैंने उनका घर वाला ही समझा, इसलिए मैंने फियांस समझ के बोल दिया। आर यू स्टूपिड? आर यू मैड? आप एक लड़की के फियांस से बता रहे हो कि आप उसके एक्स हो? क्या बताना चाह रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? ये जनता कितनी भी पागल हो, मुझे नहीं लगता अब वो पागल है। सब तुम्हें गाली दे रहे हैं सचिन। अब तुम जितना पागलपन कर रहे हो ना, अब तुम सिर्फ अपना, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस तुम वही कर रहे हो। कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर दौड़ता है, तुम बस वो कर रहे हो। तुम जो भी, अभी तुमको जो भी वापस मिल गया था ना, थोड़ा बहुत, वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वजह से मिला था। और तुम जो मनीषा के साथ कर रहे हो ना, तुम मनीषा को जो बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा के उसे डरा रहे हो, उसकी कम्युनिटी डिलीट कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, अब कोई हक नहीं बनता। डरता आदमी प्यार के लिए है, डरता आदमी साथ के लिए है। जब आप साथ में नहीं हो तो उसे कोई डर नहीं। उसे जो भी डर था अभी तक, वो ये था 1% भी, कि तुम वापस आओगे, तुम उसके साथ वापस अपना जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन अब भी तुम वो नहीं कर रहे हो, तो अब उसके अंदर वो डर निकल गया। अगर मैं अपने आप को मनीषा की जगह रख के सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई, अब तो जो मेरा बिगड़ना था वो बिगड़ ही गया, अब और क्या बिगड़ेगा, तो तू अब कर ले जो करना है। अब तो मैं बोलूँगी, अब तो मैं करूँगी। तो भाई, तुम अब कगार पे आ गए हो, तुम कहीं के नहीं रहोगे। वो सुना है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तुम वो कुत्ता बन गए हो, सॉरी टू से। पर रियली रियली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। काश तुम मेरे सामने होते। पता नहीं ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन खैर,
तुमने अपने सारे हथकंडे अपना लिए। अब तुमने जो है जगत दीदी के कहने पे अब तुम अपना माफ़ीनामा चालू कर रहे हो। तुम ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, मैंने उसे टच भी नहीं किया, ये कह के तुम प्रूफ कर रहे हो कि तुमने क्या किया है। तो ये सब तुम जो कर रहे हो मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। ये सब करके तुम कहीं के नहीं रहोगे। जो मनीषा ने तुम्हें और घर वालों ने जो तुम्हें थोड़ा बहुत माफ़ किया है ना, वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा नहीं, चला गया है। इसलिए अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझो और चीज़ों को सुधारने पे ध्यान दो। ऑफ़लाइन ऑनलाइन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए जब मोहल्ले में लड़ाई होती है या कुछ ऐसा एपिसोड होता है तो मोहल्ले में बातें होती हैं, मोहल्ले में हर कोई बात करता है भाई इस बारे में उस बारे में। जब कॉल पूरे शहर में कुछ कांड हो जाता है तो उस शहर में न्यूज़पेपर्स में सब जगह ये बातें आती हैं। जब देश में कुछ होता है तो न्यूज़ पे नाम बातें आती हैं। अब ये चीज़ें वाईटी पे हुई हैं तो वाईटी में आ रही हैं ये बातें। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वाईटी पे ये बात आ गई, वाईटी पे वो बात आ गई। भाई तुम वाईटी पे भाई बहन बने थे, तुमने वाईटी पे एक्सपोज कर दिया कि हम भाई बहन नहीं है, बात ख़त्म। अब अगर भाई तुझे उससे शादी करनी है तो तू जा उससे शादी कर ले। अब मनीषा को छोड़ दो, उसको बेवजह पीसना छोड़ दो, उसको उसका जीवन जीने दो। उसका अभी वो बहुत छोटी है, अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, उसे दोबारा कोई अच्छा ढंग का लड़का मिल जाएगा जिसके साथ वो अच्छे से चैन से रह पाएगी। उसे अपना एजुकेशन पूरा करने दो। और मैं मनीषा से और उस जैसी हर उस महिला से इस देश की ये कहना चाहूँगी कि हमारा जीवन सिर्फ शादी करने के लिए नहीं बना है, हमारा जीवन और भी बहुत सारे काम करने के लिए बना है। तो अगर हम शादी नहीं हो रही है या शादी टूट रही है, सो नथिंग बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पढ़िए, अपना एजुकेशन ठीक करिए, कमाइए, अपना सेल्फ लाइफ जीजिए। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो शादी नहीं करते हैं। तो शादी होना, शादी टूटना, ये सब भाग्य की बातें हैं, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल मनीषा को अपने पीहर जाना चाहिए, अपने मायके जाना चाहिए और शांति से अपना जीवन जी के सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। और डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए इस आदमी को। थैंक यू सो मच। ये जो व्लॉग है जस्ट गुस्से में, एरोगेंस में बन गया है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इसे लाइव करना चाहती हूँ तो मैं अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।